ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं श्री गुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सागं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुतं देवी तम नमामि हरि प्रिय तम नमामि हरि प्रिय तम नमामि हरि प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ कृष्णदास कविराज लोकनाथ गोस्वामी पाद इष्ट गोस्वामी करी चरण वंदन जहाँ होते विघ्नाष्ट इष्ट पूर्ण श्री गौरांग श्री नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र श्री गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम श्री राधे गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए कलयुग पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा कृष्ण के मिलित तनु हैं, चैतन्य महाप्रभु कौन है? सभी भक्त संसार में आज हरे कृष्ण महामंत्र की लहर गूंज रही है। राधा नाम की लहर चल रही है। तो राधा नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की लहर 4 दिशाओं में है। चौ दिशाओं में है। ये है करुणामयी अवतार जो है, प्रेमामयी अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो हम और आप क्यों वंचित रहें प्रेमामयी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य से? हम क्यों वंचित रहे? आप क्यों वंचित रहे? क्योंकि शुद्ध भक्ति की करने की इच्छा अगर है हमारे अंदर, शुद्ध भक्ति कैसे की जाए, कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, ये शुद्ध भक्ति तो हमें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को सुनकर, स्वाध्याय करके, पढ़ के ही हमें ज्ञात होगा। क्योंकि महाप्रभु जी का चरित्र जो है, चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र अति दिव्य अति दिव्य अति दिव्य अति दिव्य है। चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय से हो, यह संप्रदाय विशेष का यहाँ उल्लेख नहीं किया जा रहा है कि नहीं चैतन्य महाप्रभु जी तो गौड़ीय संप्रदाय के हैं। नहीं, यह संप्रदाय से ऊपर उठ के हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि हमें भक्ति करनी है, अशुद्ध भक्ति ग्रहण करनी है।
तो शुद्ध भक्ति के लिए महाप्रभु जी की कृपा अवश्य चाहिए, महापुरुषों की कृपा तो चाहिए है? और जो स्वयं साक्षात राधा कृष्ण मिलित जो हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, उनकी कृपा से हम शुद्ध भक्ति को लाभ कर सकते हैं। तो आइए हम सब श्रवण करते हैं कि आप सभी भक्तों के मन में एक प्रश्न होगा कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्या इनका परिचय है, क्या इनका जीवन चरित्र है, कैसा इनका वो है। कौन है, कहाँ अवतीर्ण हुए, कब हुए। तो आइए हम सर्वप्रथम महाप्रभु जी का, चैतन्य महाप्रभु जी का जीवन परिचय जानिए, कौन है वो और क्यों इस रूप में आए हैं। यह स्वयं साक्षात श्री कृष्ण श्री राधा रानी के मिलित, राधा कृष्ण दो देह में लीला कर, वो है एक ही, किंतु लीला के लिए उन्होंने दो देह धारण किया। राधा और कृष्ण प्राण एक ही है, राधा और कृष्ण अलग नहीं है। क्या राधा और कृष्ण हम अलग अलग समझे? नहीं। अगर कृष्ण के हृदय में पीड़ा है तो राधा के हृदय में भी पीड़ा है। तो लीला के लिए एक ही स्वरूप से वो दो रूप में हुए लीला के लिए। राधा और कृष्ण में भेद तनिक भी नहीं है। जो तनिक भी अगर राधा कृष्ण में भेद करे तो उसने राधा और कृष्ण का तत्व नहीं समझा। तो यह दोनों ही जब कृष्ण लीला में एक समय पर राधा रानी बैठी थी, कृष्ण का ध्यान कर रही थी, कृष्ण का चिंतन कर रही थी और आनंदित हो रही थी, तभी वहाँ पे हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित होते हैं। श्री राधा से पूछते हैं, हे राधिके, हे प्रियाजू, आपको मेरे नाम में ऐसा क्या आनंद मिलता है? तो हमें भी बताइए, आपको क्या रस मिलता है इस नाम में? है? आपको मेरे नाम में क्या आनंद मिलता है प्रियाजू? हमें भी बताइए, हमें भी बताइए। तो राधा रानी कह रही हैं, हे कृष्ण, आपको अपने नाम का अगर रसास्वादन करना है, अपने नाम का आनंद प्राप्त करना है, तो आपको राधा बनना पड़ेगा। आपको राधा बनना पड़ेगा। भगवान
अपने नाम का रसास्वादन करने के लिए पूछ रहे हैं। तो राधा रानी बता रही हैं कि आपको अगर अपने ही नाम का क्या रस है, क्या आनंद है कृष्ण नाम का, यह प्राप्त करने के लिए आपको तो राधा बनना पड़ेगा। तो वह श्री कृष्ण कह रहे हैं ठीक है, मुझे राधा बनाओ, मैं बनने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पे वस्त्र पहनाया जा रहा है। श्री कृष्ण राधा स्वरूप में सज रहे हैं। श्री कृष्ण जब राधा स्वरूप में सज रहे हैं तब राधा रानी कह रही हैं, सब सुसज्जित हो गए श्रृंगार करके, राधा रानी की जैसा श्रृंगार कर लिया ठाकुर जी ने। तो राधा रानी कह रही हैं, इस प्रकार से आस्वादन नहीं होगा, वस्त्र पहनने से आप रसास्वादन नहीं कर पाओगे। आपने तो राधा का वस्त्र पहना है, लेकिन राधा का भाव कहाँ से लाओगे? क्योंकि भगवान का भगवत नाम का रसास्वादन कौन ले सकता है? भक्ति ही ले सकता है। भगवान स्वयं अपने नाम का रसास्वादन ले सकते हैं? नहीं। भक्ति ही उनके नाम का रसपान करते हैं और भक्ति ही उनके नाम का रसास्वादन करते हैं। भगवान को अगर अपने नाम का रस पान करना है तो उन्हें भक्त बनना पड़ेगा। तो राधा रानी ने जब कहा कि सिर्फ वस्त्र बदलने से आप उस नाम का आस्वादन नहीं कर पाएंगे, तो आपको राधा बनना पड़ेगा। तब प्रभु तो भक्त वांछा कल्पत्रु हैं। तो राधा रानी की ये वांछा कि आप राधा बने, तब श्री कृष्ण नाम का रस प्राप्त कर पाएंगे। तो मन ही मन, क्योंकि भक्त कभी भी कोई इच्छा करता है प्रभु से, तो प्रभु उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। और श्रीमती राधा रानी ने कोई इच्छा करी हो और वो पूर्ण ना करें, ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं। जो ठाकुर जी राधा रानी की इच्छा को पूर्ण ना करें। तब कलयुग में यहाँ पे उस समय 500 वर्ष पूर्व, 550 वर्ष पूर्व यहाँ यवन राज्य का खूब अत्याचार हो रहा था। 4 दिशाओं में खूब अत्याचार हो रहा था। जो धर्म परायण भक्तगण थे उनको बड़ा कष्ट होता था। वो स्वतंत्र भाव से अपने प्रभु का नाम उच्चारण भी नहीं कर पाते थे, वह अर्चन वंदन भी नहीं कर पाते थे, पूजन अर्चन वंदन नहीं कर पाते थे। उनको बड़ा कष्ट होता था। दुष्ट प्रजाति के यवन उन पर शासन करते थे। भगवत परायण जो जीव थे, भक्त थे, वह भगवत सेवा करके स्वतंत्र भाव से वह नहीं रह पाते थे। उन पे शासन था कि अगर आप पूजा पाठ करोगे तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऐसा अत्याचार होता था सनातन धर्म पे, ऐसा अत्याचार हो रहा था।
तब उस समय किस प्रकार से आज हम स्वतंत्र भाव से उच्च स्वर में कीर्तन कर पा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अर्चन वंदन कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वह समय बड़ा ही दुखदायी था, बड़ा ही दुखदायी था कि भक्तों को स्वतंत्र भाव से अपने प्रभु का नाम भी नहीं ले पा रहे थे। वह ठाकुर जी की सेवा करके फिर मिट्टी में, फिर पृथ्वी में गड्ढा खोद के फिर ठाकुर जी की प्रतिमा को छुपाते थे कि इसको ये दुष्ट तोड़ ना दे, क्षति ना पहुंचाए मेरे प्रभु को। तिलक भी नहीं लगा पाते थे दुष्टों के उससे। तब उस समय श्री अद्वैत प्रभु वहाँ प्रकट थे शांतिपुर में। तो सभी भक्त, क्योंकि वो आचार्य थे, परिपूर्ण थे आचार्य श्री अद्वैत प्रभु, तब उन सब भक्त उनके पास गए, हे आचार्य, क्या करें हम, कैसे हम रहें, कैसे हम जीवित रहें? इन दुष्टों ने तो हमारा जीना दुश्वार कर दिया है प्रभु, हमारा जीना दुश्वार कर दिया है आचार्य। ये दुष्ट तो मंदिर तोड़ रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, तुलसी पे मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, तुलसी पे मलमूत्र कर रहे हैं। प्रभु यह सब देख करके अब जीने की इच्छा नहीं है, अब जीने की इच्छा नहीं है हमें। इस सब को देखने से पहले ही हमारे प्राण क्यों नहीं चले जाते हैं, क्यों नहीं चले जाते हैं प्रभु? और नहीं सहा जाता है प्रभु, और नहीं सहा जाता है। जब आचार्य से कहा तो अद्वैत आचार्य स्वयं महाविष्णु और सदा शिव के मिलित स्वरूप हैं। इस गौर लीला में सभी भगवत स्वरूप लीला में सहायक होने के लिए उपस्थित हैं। तो अद्वैत प्रभु सदा शिव महाविष्णु के मिलित अवतार हैं और उनसे सभी भक्त याचना कर रहे हैं, प्रभु रक्षा करें, प्रभु रक्षा करें। तब अद्वैत प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, आपने गीता में आपने वचन दिया है गीता में कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं धर्म की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण होऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कि जब 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 धर्म की हानि होगी तब तब मैं पृथ्वी पर अवतीर्ण होऊंगा धर्म की रक्षा करने के लिए। तो प्रभु इस समय धर्म की बहुत हानि हो रही है, धर्म की बहुत हानि हो रही है। प्रभु आप उपस्थित हों, आप प्रकट हों, आप प्रकट हों, आप प्रकट हों। इस प्रकार से उन्होंने हुंकार गर्जना की है और कहा है, प्रभु यदि आप प्रकट नहीं होंगे
तो मैं स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके इन दुष्टों का संहार कर दूंगा। तो ये जो गर्जना की है अद्वैत प्रभु ने, यह गर्जना श्री गोलोक वृंदावन को कंपमान कर रही है। तो वहाँ पे मधुमंगल के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं श्री कृष्ण। मधुमंगल, अब मुझे जाना है, पृथ्वी पर मुझे जाना है, मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं, अब मुझे पृथ्वी पे जाना है, भक्तों की रक्षा करने के लिए जाना है मुझे। तो मधुमंगल पूछ रहे हैं, प्रभु इस बार कौन से रूप में जाएंगे? इस बार कि दुष्टों का संहार करेंगे? तो कह रहे नहीं, इस बार मैं दुष्टों का संहार नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा। इस बार मैं दुष्टों का संहार प्रेम दान करके करूंगा। प्रेम दान करके, भक्ति दे करके मैं दुष्टों का संहार करूंगा, दुष्टों की दुष्ट प्रवृत्ति का संहार करूंगा। मैंने नाना रूपों में अस्त्र शस्त्र से दुष्टों का मर्दन किया है, दुष्टों को मारा है, लेकिन मैं इस अवतार में, ये जो मेरा कलयुग में ये अवतार है, इस अवतार में मैं दुष्टों की दुष्ट प्रवृत्ति का नष्ट करूंगा। उसकी जो दुष्ट भावना है उसको मैं नष्ट करूंगा। उसको नष्ट अस्त्र शस्त्र नहीं, मैं प्रेम से नष्ट करूंगा। तब इस बात को कहकर श्रीमती राधा रानी के पास जाते हैं। प्रभु कुंज में जाते हैं। हे श्री राधे, हे स्वामिनी जी, मेरो पृथ्वी पे जावे को समय है वो है। मेरा पृथ्वी पे अवतीर्ण होने का समय आया है, मुझे जाना होगा, मेरे भक्त पुकार रहे हैं। तो प्रिया जी कह रही हैं कि ये समय अभी तो आपको है, कल की अवतार में तो समय है, अभी तो वो अवतार देरी है उसमें। अरे नहीं प्रिया जी, अभी एक विशेष अवतार है, विशेष, यह अवतार विशेष है। और यह अवतार मैं अकेला नहीं ले रहा हूँ, इस अवतार में आप मेरी सहायता करेंगी। यह अवतार आपके बिना परिपूर्ण नहीं है। तो राधा रानी कह रही कि कैसे? हे प्रिया जी, इस अवतार में आप मेरी सहायता करेंगी, किस प्रकार से प्रभु बताइए? मैं आपके किस कार्य में सहायक बनूं, मुझे बताइए। प्रिया जी ने जब ऐसा कहा तो ठाकुर जी कह रहे हैं, हे प्रिया जी, मुझे इस अवतार में आपकी विशेष सहायता चाहिए, क्योंकि यह भक्त रूपी अवतार होगा। यह मैं यहाँ पे मैं भक्त बनकर जाऊंगा, भक्त अवतार में। और इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। कैसी सहायता? कि आप अपनी अंग कांति मुझे प्रदान करें। राधा रानी का वर्ण क्या है? स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण सोना जैसा चमकता है। तो सोना तो एक साधारण वो द्रव्य है, लेकिन उससे स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण के जैसा जो तेजोमयी वर्ण है वो हमारी प्रिया जी का है। तो वैसा वर्ण, वो वर्ण मांग रहे हैं। हे प्रिया जी, आप अपना वर्ण मुझे प्रदान करें।
और अपना भाव मुझे प्रदान करें। तो राधा रानी से यह दो चीज़ प्रभु ने मांगी कि आप अपना रूप कांति मुझे दें और अपना भाव मुझे प्रदान करें। जब ये सुना, भक्त के आनंद का ठिकाना नहीं रहता है। कब? जब भगवान उससे, उसके इष्ट, उसके प्राणों के ईश्वर जब उससे कुछ चीज मांगते हैं तो भक्त के आनंद का ठिकाना नहीं रहता। वैसे ही प्रिया जी का भी यह आनंद ही है। मैं प्रभु की लीला में सहायक। तो प्रिया जी हमारी राधा रानी दे देती हैं, अपना अंग कांति दे देती हैं और अपना भाव दे देती हैं और आलिंगन करके एक दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। वह है श्री गौरांग महाप्रभु का। गौरांग महाप्रभु ग से गोविंद, रा से राधा, दोनों मिलकर हो गए गौरा। तो अगर हम गौरा बोल रहे हैं ना, गौरा गौरा गौरांग बोलते हैं, तो दोनों का ही चिंतन हो रहा है। गौ से गोविंद, रा से राधा, गौरा। तो महाप्रभु जी का एक ये भी नाम है गौरा, गौरांग। तब ये नवद्वीप में अब कहाँ पर प्रकट हो रहे हैं? नवद्वीप में, बंगाल में। नवद्वीप को, बंगाल को धन कर रहे हैं, नवद्वीप धाम, वहाँ पे प्रकट हुए हैं। और वहाँ पे प्रकट हो करके वहाँ से कृपा कर रहे हैं सब। और वहाँ से कृपा करने के लिए, हम सब पे कृपा करने के लिए नवद्वीप धाम में प्रकट हुए हैं। जिस कृपा से आज हम सभी धन्य, अति धन्य, अति धन्य हैं। धन्य, अति धन्य है। महाप्रभु जी ने भक्ति को इतना सरल बनाया है। कहते आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन आप नाम जप करें, नाम चिंतन में रहें। कैसे रहें प्रभु? घर के कार्य बहुत रहते हैं, घर में बहुत कार्य रहते हैं, कैसे करें? तो कह रहे हैं, खाइते शुइते यथा तथा नाम नीते थाको, गृहे थाको बने थाको, हा गौरांग बोले डाको। खाइते शुइते यथा तथा नाम नीते थाको, बने थाको गृहे थाको, हा गौरांग बोले डाको। कहते खाते हुए भोजन कर रहे हैं, तब भोजन जब कर रहे हैं, हम भोजन का निवाला जा रहा है। जब तक भोजन, हम रोटी, जो भी हमारे सामने परोसा हुआ भोजन है, प्रसाद है, उसको ग्रहण कर रहे हैं, तब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भोजन करें। फिर उसको चर्वण करें, चबाएं, भोजन को चबाते हुए चिंतन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
भोजन को भी इस तरीके से नहीं फटाफट खाएंगे तो वो अपच हो जाएगा। उसको भी प्रभु का चिंतन करते हुए भोजन का भी रस लेना चाहिए। वो रस हमारे शरीर में जाएगा तो वह रस हमें बल प्रदान करेगा और वह चिंतन हमें भगवत धाम में पहुंचाएगा। तो हमें हर समय खाते हुए, सोते हुए, यथा तथा खाते हुए प्रभु का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। सो रहे हैं तब भी प्रभु का चिंतन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे। सोते सोते हुए उनका नाम, सो लेते लेते अगर निद्रा भी आ जाए, निश्चिंत रहें। भगवत नाम लेकर के आप विश्राम कर रहे हैं तो अगर उस समय आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो निश्चिंत रहे, आप भगवत धाम में ही पहुंचेंगे। क्योंकि गोविंद की शरण में हैं, इसलिए गोविंद की शरण में जो रहता है, गोविंद की शरणागत को जो प्राप्त करता है, वह गोविंद के निज धाम को ही प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हमने जिस दिन से गोविंद के चरणों में अपना जीवन सौंप दिया, मन वचन कर्म से हमने अपना जीवन गोविंद के चरण में सौंप दिया, उस दिन से गोविंद की दृष्टि हमारे ऊपर है। गोविंद हमारे शुभचिंतक हैं, वो हमारा नित्य ध्यान रखते हैं। अकस्मात हम अगर किसी कारणवश भटक जाएं भक्ति मार्ग से, तो गोविंद देखिए कृपा कैसे करते हैं, वह अपने भक्त को हमारे जीवन में भेज देंगे। वह अपने भक्तों को हमारे जीवन में भेज देते हैं कि यह भटक गया है, इसका मार्गदर्शन करो, इसको लेके आओ। तभी भक्त, ठाकुर जी का भक्त, गोविंद का भक्त आकर के जीव के ऊपर कृपा करता है। जीव को ये लगता होगा, मनुष्य को ये लगता है कि हमें ये लगता है, अरे ये आ गए उपदेश देने के लिए कि ठाकुर जी का भजन करो, ठाकुर जी का भजन करो, आ गए उपदेश देने के लिए। उनको भक्त को कोई शौक नहीं है आपको उपदेश देने का, कि आपके पास आ गए अपनी भक्ति छोड़ के, अपना ध्यान साधना छोड़ के आ गए आपको उपदेश देने के लिए। उनका कोई शौक नहीं है। यह गोविंद की इच्छा है, आपको अपनाना चाह रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में भगवत भक्त का दर्शन हुआ है, भगवत भक्त का संग प्राप्त हुआ है। अगर वह गोविंद की इच्छा ना होती तो आपको गोविंद के भक्तों का दर्शन कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। ये तो गोविंद की कृपा है जो वह आपको चाह रहे हैं, इसलिए गोविंद अपने भक्तों को आपके जीवन में भेज रहे हैं। वह आपको चाह रहे हैं, क्योंकि हो न हो पूर्व जन्मों में आपने गोविंद को चाहा है। आप इस जन्म में किसी कारणवश गोविंद को विस्मृत भूल गए हैं, इसलिए गोविंद की कृपा देखिए। जो गोविंद को एक बार उनकी शरण में चला जाता है, गोविंद की शरण में जो एक बार चला जाता है, तो गोविंद उसको कभी नहीं भूलते। मेरे ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, वो कभी नहीं भूलते हैं। जो उनकी शरण में चला जाता है एक बार, वो उनको कभी नहीं भूलते हैं ठाकुर जी। हम अपने कर्मों के अनुसार, हम अपने कर्म फल के अनुसार हम कुछ समय के लिए गोविंद से दूर हो गए, उनके मार्ग से भटक गए हैं।
माया में फंस गए हैं, माया में लिप्त हो गए हैं, और हम गोविंद को नहीं पहचान पाते हैं। कौन है? कुछ नहीं है, भगवान मन कुछ नहीं है। लेकिन हमारे गोविंद हमें नहीं भूलते, क्योंकि आपने एक बार अपना जीवन उनके चरणों में समर्पण कर दिया तो कर दिया। गोविंद इसको स्वीकार करते हैं। जो एक बार तुलसी की माला, गोविंद जो तुलसी अर्पित जो भी चीज है, गोविंद उसको स्वीकार करते हैं, कभी त्याजते नहीं है, कभी त्याग नहीं करते हैं। अगर हमें भी गोविंद को, अपने आप को गोविंद को समर्पण करना है अपने आप को, तो तुलसी की माला धारण करके हम अपने आप को गोविंद के चरणों में अर्पित कर देंगे, और उस दिन से निश्चित गोविंद हमें कभी नहीं भूलेंगे। गोविंद हमें कभी नहीं भूलेंगे। गोविंद हमें कभी नहीं भूलेंगे। तो उनका स्वभाव नहीं है भूलने का, भूलने का स्वभाव है जीव मात्र का। जीव मात्र का स्वभाव है भूलने का, और भगवान का स्वभाव भूलने का नहीं है। वह तो जानते हैं ये अबोध है, ये माया में, मेरी माया, तो मैंने ही माया को आशीर्वाद दिया है, तो ये मेरी माया में, मेरी माया इसको, इसके साथ खेल रही है, और ये भी माया में घुस गया है, माया में लिप्त है। तो मुझे ही इसको माया से छुड़ाना होगा, क्योंकि मेरी माया से छुड़ाने वाला और कोई नहीं है, मैं ही हूँ। मैं जब तक इसको मैं अपनी माया से नहीं छुड़ाऊंगा तो इसमें सामर्थ्य नहीं है ये छूट जाए मेरी माया से। तो माया से छुड़ाने का सामर्थ्य सिर्फ मायापति में ही है, और किसी में सामर्थ्य नहीं है माया को छुड़ाने से। तो ठाकुर जी का स्वभाव है कि वो अपने भक्तों को कहीं भी हो, वो अपने भक्तों को, जिसको वो चाहते हैं उसके पास अपने भक्तों को, प्रिय भक्तों को भेज देते हैं, और अपनी लीला गुण कीर्तन का गुणगान करवाते हैं, उसको ध्यान करवाते हैं, उसके स्वरूप को ध्यान कराते हैं, उसके कि आप कौन हैं उसकी चेतना को याद दिलाते हैं। भक्त के माध्यम से वह कृपा करते हैं साक्षात। तो ऐसी हमारे श्री गौरांग महाप्रभु का दिव्य चरित्र है। आज हमने उनकी संक्षिप्त जीवन परिचय श्रवण किया। पुनः भगवत कृपा रही, वैष्णव कृपा रही, तो पुनः हम श्रवण करेंगे चैतन्य महाप्रभु जी की आगे की और लीलाएं हम श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।